बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का आज थर्ड लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर करने जा रहा हूँ और अब मैंने स्टार्ट किया है सोल ट्रेडरशिप से। आपकी बुक का ये चैप्टर 4 है, ठीक है। तो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस की फर्स्ट फॉर्म है। बिजनेस की 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सोल ट्रेडरशिप, दूसरे को हम कहते हैं पार्टनरशिप और तीसरे को हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोल ट्रेडरशिप। जरा सोचें, सोल ट्रेडर कौन होता है, सोल ट्रेडरशिप क्या है? कुछ अपनी चीजें अपने जहन में रिकॉल करें। ऑलरेडी आप लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जरा सोचें, कुछ याद आया? अच्छा, सोल ट्रेडरशिप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सोल ट्रेडरशिप को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पुराने वक्तों में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहली फॉर्म थी वो सोल ट्रेडरशिप थी। सोल ट्रेडरशिप बिजनेस में होता क्या है? एक ही बंदा होता है जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस का कैपिटल मैनेज करता है, बिजनेस के तमाम अफेयर्स को मैनेज करता है और अगर प्रॉफिट होता है तो वो इंटायर प्रॉफिट उसका, और अगर इन केस लॉस होता है तो उसको लॉस भी बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आप लोग बुक्स अपने पास रखें, आपकी बुक का पेज नंबर 60 है, चैप्टर 4 है। डेफिनेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप। द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप इज दैट इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन मैन। एक सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको मैनेज किया जाता है या कंट्रोल कौन करता है? वन मैन, एक ही शख्स कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, सोल ट्रेडरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच वन पर्सन ओन्स एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस। सेम वही बात है। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज द सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस ऑपरेटेड बाय वन पर्सन टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस जो कि एक ही पर्सन प्रॉफिट कमाने के लिए करता है उसको सोल ट्रेडरशिप कहते हैं। स्क्रीन पे आपको ये एक पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है। ये आपकी बुक से ही मैंने कॉपी पेस्ट की है, ठीक है। और इसमें देखिए आपसे क्या चीज उसने डिस्कस की हुई है। आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एक सोल ट्रेडर है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। उसके सर के ऊपर कितनी चीजों का बर्डन है। देखें, कैपिटल भी उसने लेकर आना है, बिजनेस में कैपिटल आएगा तो उसको सुपरवाइज भी करना है, बिजनेस को उसने मैनेज भी करना है, मैनेजमेंट भी वही कर रहा है, सुपरविजन भी वही कर रहा है। अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केटिंग का भी बर्डन उसी के ऊपर है। यानी जितने भी काम हैं उस सब का बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? इस सोल ट्रेडर के ऊपर आ रहा है। एक ही शख्स इतनी चीजें मैनेज कर रहे हैं और एट द एंड उसने आपको बताया है कि प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो वो भी इसी के ऊपर है और लॉस है तो वो भी बर्डन सोल ट्रेडर के ऊपर है, ठीक है। बात समझ आ गई? फिर मेन पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन, अगेन वही बातें की हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओन एंड ऑपरेटेड बाय वन पर्सन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस है तो डेफिनेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना है। तो बेटा ये तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे वो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आपको कुछ चीजें रिवाइज हो जाएं, कुछ चीजें आपके जहन में आ जाएं कि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस की खसूसियात क्या होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी ऑनरशिप। अब आपके जहन में आ गया होगा कि एक ही बंदा है, वो बिजनेस चला रहा है, तो उसकी ऑनरशिप, ठीक है, उसके बिजनेस की ऑनरशिप उसी के पास ही है। A one person owns the ownership of the business in sole tradership, ठीक है। The person, if
any person who do not want to work as an employee, then he became the owner of a sole tradership business by starting his business. अगर कोई शख्स किसी के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहता, किसी की एम्प्लॉयमेंट नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस सोल ट्रेडरशिप का स्टेब्लिश कर सकता है। फॉर्मेशन, अच्छा, फॉर्मेशन का मतलब होता है बिजनेस को बनाना, बिजनेस की तश्कील। तो जैसे कि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस है तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके लिए किसी किस्म की लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, किसी किस्म की लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस इज अ इजी, फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप बिजनेस इज इजी एज कंपेयर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर पार्टनरशिप है तो डेफिनेटली पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, और अगर रजिस्ट्रेशन करवाई तो फिर टैक्स और वो सारी चीजें और ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी होगी। और कंपनीज के केस में तो एक पूरा प्रोसीजर है कंपनीज को बनाने का, और उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स कंपनी बनती लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरे करके ये लीगल बाय लॉ कंपनी बनाई जाती है, ठीक है। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत आप कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो कि इंशाल्लाह आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल ट्रेडरशिप बिजनेस में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ बिजनेस होते हैं जैसे कि अगर मेडिकल स्टोर आपने ओपन करना है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है, तो वहां पर ये लीगल फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है कैपिटल। कैपिटल की हेडिंग बेटा पहले भी एक्सप्लेन हो चुकी, आपको पता है कैपिटल क्या होता है। सिंपल इतना बताऊंगा कि कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल प्रोवाइड करना है, वो किसने प्रोवाइड करना है, सोल ट्रेडर ने प्रोवाइड करना है, ठीक है। और पहले भी डिस्कस हुआ है कि अगर कैपिटल उसके पास कम है तो वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली कोई अपने फ्रेंड से किसी बैंकिंग सेक्टर से वो लोन लेने की कोशिश करेगा ताकि वो अपना कैपिटल इंक्रीज कर सके, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की मैनेजमेंट कौन चलाता है, बिजनेस की मैनेजमेंट वही सोल ऑनर जो है वही चलाता है। अभी आपको मैंने वो पिक्चर एक दिखाई थी है जिसमें आपने देखा है कि उसमें मैनेजमेंट की हेडिंग भी है। तो बिजनेस की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो कौन बनाएगा, बिजनेस के लिए पॉलिसी सोल ट्रेडर ही बनाएगा। इन अदर वर्ड्स ही हैव टू मैनेज द बिजनेस एक्टिवली, उसको अपना बिजनेस एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। अगर जो उसका बिजनेस स्मॉल स्केल पे होता है, लेकिन जैसे जैसे उसके बिजनेस की ग्रोथ हो, एक से दो उसने अगर ब्रांचेस बना ली है अपने बिजनेस की, तो फिर उसको किसी अपने ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉय को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर करनी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ पावर्स देनी पड़ेंगी अगर बिजनेस एक्सपेंड होता है। अगर वो छोटे लेवल पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर सारी चीजें वो खुद मैनेज करेगा। प्रॉफिट, नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका है, देखें जो इन्वेस्ट कर रहा है उसी का ही प्रॉफिट है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सोल ट्रेडरशिप ट्रेडर का ही होगा, लेकिन इन केस अगर लॉस भी होता है तो वो उसको बियर करना है। लीगल एंटिटी का मतलब होता है कानूनी हैसियत। तो हम सोल ट्रेडरशिप बिजनेस को इस तरह डिफाइन करते हैं कि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, यानी सोल ट्रेडर जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, उसकी कोई कानूनी हैसियत सेपरेट नहीं है अपने ऑनर से। जैसे कि देखें कंपनीज होती हैं, कंपनीज अपने नाम से डील करती हैं, उनकी लीगल एंटिटी सेपरेट होती है उनके ऑनर्स से, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट अकाउंटिंग में भी आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि द एंटिटी ऑफ द ऑनर इज सेपरेट फ्रॉम द एंटिटी ऑफ द बिजनेस। लेकिन सोल ट्रेडरशिप बिजनेस में जो मालिक है उसी का ही बिजनेस है और उसकी एंटिटी उसके बिजनेस से सेपरेट नहीं है, वो बिजनेस मालिक का ही कंसीडर किया जाता है। और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी के साथ कोई लीगल एक्शन आपने लेना है, उस बिजनेस के खिलाफ आप नहीं लेंगे बल्कि आप उस पर्सन के खिलाफ लेंगे। कंपनी के केस में क्या होता है, जब आपने कोई लीगल एक्शन करना होता है तो आप कंपनी के खिलाफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उस बिजनेस के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं करेंगे, उसी मालिक के अगेंस्ट लीगल एक्शन करेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पहले तो लाइबिलिटी को समझ लें। देखिए बेटा अकाउंटिंग का टर्म है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर आपने कोई लोन लिया है तो यू हैव टू पे द लाइबिलिटी, यू हैव टू पे द लोन, ठीक है। लेकिन
अगर आपके लाइबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है और आपके जो एसेट्स हैं बिजनेस में वो इनसफिशिएंट है टू फुलफिल द लाइबिलिटी, यानी कि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा हो गई है और आपके पास एसेट्स कम हैं बिजनेस में, तो इस केस में सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के केस में जो मालिक है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है, यानी हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज लायबल। इस वजह से हम इसे कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए, फॉर एग्जांपल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, कंपनी ने लोन पे करना है, कंपनी डिसॉल्व हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की गई, खत्म हो गई, आपको कुछ वापस नहीं मिला, लॉस हो गया, लेकिन 1 लाख से ऊपर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी। अगर कंपनी का डेट ज्यादा है तो कंपनी आपको ये नहीं कह सकती कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करें, हमने लोन पे करना है, वहां ऐसा ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वहां लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के केस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस के डेट्स ना पूरे हो रहे हो, ना फुलफिल हो रहे हो, तो क्या किया जाता है, सोल ऑनरशिप की पर्सनल एसेट्स को भी सेल कर दिया जाता है टू पे द लाइबिलिटीज, ठीक है। एंड देन लीगल रिस्ट्रिक्शंस, मैं आपसे डिस्कस कर चुका कि इस बिजनेस के लिए कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन ये भी बता दिया कि अगर आपने पेट्रोल पंप ओपन करना है या मेडिकल स्टोर ओपन करना है जहां पर प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत है तो आपको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, अदरवाइज कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन बिजनेस में आ गई जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस हो सकता है। रिस्क का एलिमेंट बिजनेस में लाजमी होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सोल ट्रेडरशिप बिजनेस में हम ये डिफाइन करते हैं कि मालिक ही बिजनेस चला रहे हैं, अगर मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, किसी दिन वो छुट्टी कर लेता है, तो ये एक अनसर्टेनिटी है, उसका बिजनेस उस दिन नहीं चलेगा। कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका बिजनेस में क्या होगा, डाउनफॉल आने की चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, और उसके बिजनेस के ऑपरेशन रुक सकते हैं उसकी गैर मौजूदगी में। क्लियर होगी बात। डोर स्टेप सर्विसेज बहुत आसान हेडिंग है कि देखिए बेटा, जितनी भी चीजें जो जितनी भी एक्टिविटीज हमारे यहाँ हो रही हैं वो हमारे इर्द गिर्द हमारी गली मोहल्लों में ही किराने की दुकानें हैं या हमारे घर के पास ही हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ चीज लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, ठीक होगी बात। एंड देन स्मॉल साइज, इसको भी डिस्कस किया कि स्मॉल साइज है बिजनेस का और छोटे लेवल पर ये काम कर रहा है, लेकिन अगर इसका बिजनेस एक्सपेंड होता है, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो वो इसको मीडियम स्केल पर भी ला सकता है। लिमिटेड लाइफ अभी डिस्कस किया अनसर्टेनिटी के केस में कि अगर वो बीमार है तो वो बिजनेस उस दिन उसका नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसके पास जो है फाइनेंस की कमी है और वो बिजनेस को नहीं चला सक रहा तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर उसकी डेथ होगी सोल ऑनरशिप ऑनर की, ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है कोई उसका बिजनेस कंटिन्यू ना करे, ठीक है। एक और बात मेरे ध्यान में आ रही है कि अगर वो उसके हेल्थ के इश्यूज तो हैं चलें, लेकिन अगर वो डिसीजन मेकिंग सही नहीं करता, बिजनेस की मैनेजमेंट को सही नहीं करता, तो क्या होगा, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन है जिस की वजह से हम कहते हैं कि इसकी लाइफ लिमिटेड है एज कम्पेयर टू कंपनीज। क्योंकि देखिए कंपनीज के अगर आप शेयर सेल भी कर देते हैं तो कंपनी की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता, किसी शेयर होल्डर के बिजनेस में आने से, बिजनेस में जाने को, बिजनेस को छोड़कर जाने से कंपनी की शेयर पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर बिजनेस का एक ही बंदा है वही छोड़ के चला जाता है, बिजनेस उसका खत्म, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में भी क्या होता है कि कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 20 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अगर एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है तो पार्टनरशिप तो खत्म हो जाती है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस खत्म नहीं होता, यानी उनके दरमियान अगर फॉर एग्जांपल 5 लोग थे, एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला गया, पीछे 4 रह गए, तो अब वो 4 लोग आपस में नए टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करके अगेन वहीं से बिजनेस कंटिन्यू कर लेंगे, यानी बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन को अगेन से वो सेटल कर लेंगे। लेकिन सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के केस में बिजनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। सक्सेस ऑफ द बिजनेस इज टोटली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर जितना एक्टिवली परफॉर्म करेगा, उसके डिसीजन अच्छे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो बिजनेस को ज्यादा कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। देन वो आ रहा है बिजनेस सीक्रेसी।
बिजनेस सीक्रेसी का मतलब है बिजनेस की राजदारी। भाई बंदा ही है क्या, बिजनेस के सीक्रेट कहाँ जाने हैं? वो अपने बिजनेस का राज पूरी तो नहीं जाके किसी को बताएगा, खुद बताता है तो फिर तो उसके बिजनेस में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो किसी को नहीं बताता और कहीं भी वो इन्वेस्टमेंट खामोशी से करता है तो वो उसका बेनिफिट ले सकता है। ठीक है। और एक और बात देखें, जैसे कंपनीज होती हैं उनको अपना ऑडिट करवाना लाजमी होता है, उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करवाना लाजमी है। ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो जब ना इसमें कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करवानी है, ना ही इस पर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो क्या होगा, इसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो इसकी बिजनेस में सीक्रेसी रहेगी। इजी ट्रांसफरेबल। हाँ जी, अगर एक सोल ट्रेडर है वो इस बिजनेस को सेल कर देता है, किसी कोई और बंदा परचेज कर लेता है, तो ये इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। एक बाप अपने बेटे को बिजनेस में बिठा देता है कि भाई आज से तुम इसको देखो, तो ये भी क्या हुआ, इजी ट्रांसफर, यानी कि कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है बिजनेस को ट्रांसफर करने की। और इजी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है खात्मा। जिस तरह बिजनेस को बनाते हुए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं थी, ये फॉर्मेशन के वक्त आपको नजर आ रही है हेडिंग, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं थी, इसी तरह बिजनेस को अगर खत्म करना है तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। जैसे कंपनी के केस में क्या होता है, आपने बिजनेस खत्म करना है तो जिस तरह बिजनेस को बनाते हुए, कंपनी को बनाते हुए लीगल फॉर्मेलिटीज को आपने फुलफिल किया था, इसी तरह कंपनीज की डिसोल्यूशन के वक्त भी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। आपको लिक्विडेटर अपॉइंट करने होंगे, आपने अपने एसेट्स को और लाइबिलिटीज को इवैल्यूएट करना होता है, एसेट्स को फेयर मार्केट वैल्यू पर लाकर उनको सेल करते हैं, उसके बाद आप कंपनी के डेट्स पे करते हैं, यानी एक पूरा प्रोसीजर है। इंशाल्लाह वो प्रोसीजर भी आपसे डिस्कस होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस के केस में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। ठीक है। अगर इसको खत्म करना है तो आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? बेटा ये आज का लेक्चर था, शॉर्ट सा लेक्चर, मैंने आपको जरा चीजें रिकॉल करने के लिए। जी बेटा, इंटरनेट का इशू हो गया था, तो लेक्चर तो मेरा अप्रोक्सीमेटली खत्म हो गया है। आपको मैं एक बात समझा रहा था कि एक शॉर्ट सा लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है। कुछ चीजें आपको रिकॉल की हैं ताकि आपके जहन में कुछ चीजें आ जाएं, दोबारा से कुछ आप रिवाइज करना शुरू कर दो। और बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाना है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडरशिप। ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा लेक्चर इस पे होगा इंशाल्लाह, कल तक मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडरशिप। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी एक ही सीटिंग में बैठ के जब आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप का ये लेक्चर सुनेंगे तो आपने इसको वाइंड अप नहीं करना। ठीक है। आपने साथ ही इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी आपने स्टडी कर लेना है, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है। और जितनी हेडिंग्स मैंने आपको पढ़ाई है अभी, इसमें से मैक्सिमम हेडिंग्स रिपीट ही होंगी, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अभी हमने हेडिंग पढ़ी फॉर्मेशन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है। तो हम एडवांटेजेस में कहेंगे इजी फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम यहाँ कैपिटल की हेडिंग पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ इसका डिसएडवांटेज बनाएंगे कि उसको कैपिटल, उसके पास लैक ऑफ कैपिटल है। ठीक है। उसको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि लीगल उसके ऊपर, यानी कि लीगल उसकी एंटिटी नहीं है, लीगल हैसियत नहीं है, तो इसलिए कोई बैंक वाला उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, उसको लोन की फैसिलिटी नहीं देगा। यानी इन्हीं हेडिंग्स को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, अगेन रिपीट होगी, ये उसके डिसएडवांटेज है। ठीक है। कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो जाती है, तो इस तरह की हेडिंग्स रिपीट होंगी। ठीक है बेटा। और आखिर में आज की बात वही जो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि बेटा नमाज पढ़ा करें। ठीक है। अपने अल्लाह को याद किया करें, बगैर नमाज के और अल्लाह की मदद के आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। और मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।